हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में फिर से एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो आपने टाइटल देख के जान ही लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, लूथर गुलिक का सिद्धांत। ओके, तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे लूथर गुलिक का सिद्धांत, इसके बारे में क्या था, उन्होंने प्रशासन के कार्यों के बारे में क्या बताया था। तो आइए जानते हैं। उसके पहले आइए आज हम आपको मिलवाएंगे लूथर गुलिक महोदय से। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो देखिए, ये हैं लूथर गुलिक महोदय। ओके, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंटेलिजेंट दिखने में लग रहे हैं और इन्होंने ही अपने लूथर गुलिक सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया था। और इनके सिद्धांत को पोस्ट कॉल सिद्धांत भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इन्होंने प्रशासन से संबंधित एक पुस्तक का प्रतिपादन किया था और उनकी पुस्तक कब आई थी? तो 1937 में उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, मे भी पूछा भी जा सकता है। तो इन्होंने उस पुस्तक में सिर्फ प्रशासन के कार्यों के बारे में, उनके नियमों के बारे में चर्चा किया था। और इन्होंने जो है प्रशासन के टोटल 7 कार्य बताए हैं और उन्हीं सातों कार्यों के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, उस जिसे कहा गया पोस्ट कॉल। और इसी से इनके थ्योरी को, इनके सिद्धांत को पोस्ट कॉल थ्योरी भी बोला जाता है। तो बात आई समझ में आपको? तो चलिए अब हम बारी बारी से देखेंगे कि पोस्ट कॉल सिद्धांत जो है, पोस्ट कॉल थ्योरी, इसका क्या मतलब है और इससे जो है प्रशासन के क्या क्या कार्य हैं। तो 7 कार्य के बारे में हम जानेंगे। तो लूथर गुलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए इन 7 कार्यों को बताया है। तो पहला है पी फॉर प्लानिंग, जिसे नियोजन बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में नियोजन बोला जाता है। तो इन्होंने कहा जैसे कि सपोज़ कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने माइंड में योजना बनाते हैं, दैट इज़ क्या, प्लानिंग। ठीक है, यानी कि हम पहले प्लानिंग करेंगे और बेस्ट अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है बेस्ट से बेस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। अब बात करते हैं कि ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है संगठन। ओके, अब हमने पहले प्लान कर लिया जो भी हमको करना है क्या है, उसके बाद प्लान कर लिया, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि क्रियाओं का निर्धारण करेंगे कि हमको कैसे क्या क्या कार्य करना है, अपने कार्यों को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है स्टाफिंग, यानी कि एस फॉर स्टाफिंग, यानी कि नियुक्तियाँ। अब हम कार्यों को अकेले, देखिए अकेले कोई भी कार्य नहीं हो सकता एक्चुअली, हमको चूँकि मतलब प्रशासन चलाना है तो अकेले तो कार्य होगा नहीं। और प्रशासन का मतलब यही है कि जो दूसरों से कार्य करवाता हो, यानी कि वो नीतियाँ बना देता है और उसको फॉलो कौन करता है, प्रबंधक करता है और बाकी अन्य कर्मचारी करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या, स्टाफ की ज़रूरत तो है ना। तो अपने कार्यों को चलाने के लिए किन की ज़रूरत है, क्या कहते हैं, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टाफ की नियुक्ति, यानी कि एक प्रशिक्षित स्टाफ की जो है नियुक्ति करना, दैट्स वाई हम लोग को क्या करना है, प्रशासन यानी कि योग्य कर्मठ कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। और नेक्स्ट है डी फॉर डायरेक्टिंग, यानी कि अब उनको क्या करना है, निर्देशन देना है, यानी कि उनका मार्गदर्शन करना है। तो ये हो गया नियुक्ति। पहले हमने क्या कर लिया, प्लानिंग कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि अब उसको हमने प्लानिंग जो भी किया है उसको अब ऑर्गेनाइज भी कर लिया। देन हमने स्टाफ भी सेलेक्ट कर लिए कि हमको उनके कार्यों करने के लिए जो है कुछ स्टाफ की ज़रूरत है, तो हमने स्टाफ भी सेलेक्ट कर लिए। और देन डी फॉर डायरेक्टिंग, अब हम उनको निर्देश देंगे और मतलब ताकि जो है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिल सके। अब बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग। ओके, जिसको हिंदी में समन्वय बोला जाता है, यानी कि अगर हमारे कर्मचारी आपस में जो है कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। दैट्स वाई हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग के साथ होना चाहिए, यानी कि एक समन्वय बना के रहना चाहिए, तभी जो है कोई भी कार्य हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और हमारा कार्य जो है बिना बाधा पूर्वक जो है सफल हो सकता है। तो अब हो गया कोऑर्डिनेशन, हमने समन्वय भी बना लिया। अब हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग, अब रिपोर्ट तैयार करना है। तो जो भी चीज़ें, यानी कि जैसे कि आप समझिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने पूरा होल वर्क किया और अब हमको उसके बदले में हम, जैसे हम जो भी मेहनत कर रहे हैं और हमको बदले में कोई फीडबैक नहीं मिला, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि पूरा कार्य क्या होगा, व्यर्थ जाएगा। जैसे कि कोई बालक अगर स्कूल जा रहा है और पूरे साल वो जम के पढ़ाई करता है, उसके बाद से
एनुअल एग्ज़ाम्स के बाद उसको एक रिज़ल्ट दिया जाता है एज अ रिपोर्ट कार्ड, उसको एक कार्ड दिया जाता है। तो वो हो गया फीडबैक, यानी कि हम जो भी कार्य किए हैं, जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त किए हैं और संगठन में क्या क्या कार्य हुए हैं उनके सारे जो है एक रिपोर्ट तैयार करना। तो ये हो गया रिपोर्टिंग। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग भी हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, रिपोर्टिंग भी हो गया। अब हम चलेंगे बजटिंग पे, यानी कि अब बजट तैयार करना, बजट बनाएंगे। यानी कि जो भी खर्चा लगा है, एक स्ट्रक्चर तैयार करने में जो है काफ़ी मनी का खर्च होता है। और वो मनी हमको कहाँ से मिलेगा? तो सरकार ही तो देगी, गवर्नमेंट देगा। तो गवर्नमेंट कब देगा? जब हम उसको अपने सारे कार्यों का, जिसमें हम बेस्ट हैं, हम किन किन कार्यों में अच्छे से जो है अपना कार्य कर पा रहे हैं, तो जब हम उसको एक रिपोर्ट देंगे देन गवर्नमेंट हमको कार्य देगा, मनी देगा, जिससे हमारा जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलेगा और जो है कोई बाधा नहीं आएगी। तो वो हो गया हमारा बजट तैयार करना, यानी कि एक लेखा जोखा पूरा जो है उसको तैयार करना, खर्चों का लेखा जोखा तैयार करना। तो ये ओवरऑल हो गया। तो फर्स्ट था हमारा प्लानिंग, यानी कि प्लान कर लिया हमने कुछ भी, जो भी हमको कार्य करना है, जो अपने एम्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए पहले हमने सोच लिया, योजना बना ली, तो वो हो गया प्लानिंग। देन हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, अपने कार्यों को डिवाइड कर लिया, यानी कि पार्ट वाइज जो है अपने काम को बांट लिया। नेक्स्ट हमने स्टाफ सेलेक्ट कर लिया, यानी कि योग्य कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया। उसके बाद से हमने उनको क्या किया? मार्गदर्शन दिया, उनको निर्देशन दिया, जिससे जो हमारे कार्य अच्छे से चल सके। तो हमने निर्देश भी दे दिया। देन हम जो है उनमें जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे कर्मचारियों के साथ स्टाफ में समन्वय बना के रहेंगे। और उसके बाद से जितना भी होल ईयर में, अपने पूरे साल में जो भी कार्य किए हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। उसके बाद क्या क्या उसके दौरान खर्चे आए हैं उसका एक बजट बनाएंगे, यानी कि खर्चों का पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे। लुथर गुलिक ने प्रशासन को बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं उसके बारे में इन 7 कार्यों को बताया था, जो कि जिसके थ्रू जो है एक प्रशासन जो है काफ़ी बेहतर तरीके से चल सकता है। तो ओवरऑल आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के नए अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।